नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज यहाँ पे मैं अपना एक और पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। वो है बच्चे का सर्दियों में हमें किस तरह से ध्यान रख पाएँ। अगर बच्चे को सर्दी लग जाए तो क्या करें, और सर्दी से बचाने के लिए हमको डेली बच्चे के साथ क्या-क्या चीज़ें अपनानी चाहिए ताकि बच्चे को हमारे को सर्दी ना लगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम अपने बच्चे को सर्दियों के मौसम में बाहर लेके जा रहे हैं, तो आप बच्चे को इतने कपड़े पहना के लेके जाओ, मतलब हद से ज़्यादा नहीं पहना के ले जाने चाहिए ताकि बच्चे को सांस लेने में भी दिक्कत हो हमारे को। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे अंदर से बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, बट हम इतने सारे कपड़े पहना देते हैं कि बच्चे ना तो खड़े हो पाते हैं, ना बच्चे ढंग से बैठ पाते हैं। तो इसलिए कंफर्टेबल कपड़े पहनाएं, और ताकि बच्चे को सर्दी भी ना लगे और बच्चे आराम से भी उनके साथ अच्छे से खेल भी सकें और अच्छे कंफर्टेबल भी महसूस कर सकें। और सर्दियों के मौसम में हम अपने बेबी का, जो बच्चे साल भर के हैं या साल भर से छोटे हैं, उनका ध्यान हम किस तरह से रख सकते हैं। क्योंकि मेरी बेटी है, वो अभी रिसेंटली 1 ईयर की हुई है, कंप्लीट हुई है 4 जनवरी को। तो इसलिए मैं आपके साथ उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि मैं उसका ध्यान किस किस तरीके से यहाँ पे रखती हूँ, मैं क्या क्या चीजें फॉलो करती हूँ ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आपको पता है, बच्चे 1 ईयर के हो जाते हैं तो वो थोड़ा चलना भी शुरू कर देते हैं, घुटनों के बल भी चलते हैं, तो उनका ध्यान हमको ज्यादा रखना चाहिए। क्योंकि वो बिस्तर पे तो वो बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं, ना गोदी में रुकते हैं। वो आपको पता है ज़मीन पे ही जाने की बहुत ज़्यादा जिद करते हैं। तो आपको नीचे कारपेट वगैरह बिछा के रखनी चाहिए। बेड पे भी आपको गर्म बेडशीट बिछा के रखनी चाहिए, और उनको शूज़, सॉक्स वगैरह आपको हमेशा पहना के घर में रखनी चाहिए ताकि आपके बच्चे को ठंड ना लगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं दूध के बारे में कि हम अपने बच्चे को दूध किस तरह का पिला रहे हैं। या आप पाउडर का दूध पिला रहे हो तो उसके बारे में तो देखो, मैं यहाँ पे सीधी-सी बात कहूँगी, मैं नहीं जानती, क्योंकि मैंने कभी अपने बच्चे को पाउडर का दूध नहीं पिलाया है। मैं या तो मैं खुद फीड कराती हूँ, या मैं गिलास या बोतल से ऊपर का दूध फीड करवाती हूँ मेरे बच्चे को। तो मैं उसको चीनी का दूध ना दे करके मैं गुड़ का दूध उसको पिलाती हूँ। और गुड़ का दूध मैं उसको किस तरह से पिलाती हूँ, मैं उसके अंदर चीनी की जैसे ही मैं उसको गुड़ को उसके अंदर मैश कर देती हूँ, और उसको गुनगुना-गुनगुना सा मैं दूध पिलाती हूँ, जो सर्दी में उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। इसके अलावा मैं मेरी बेटी को रोटी किस तरह से खिलाती हूँ, मुझे लगता है कि उसको हल्की-सी सर्दी हो रखी है, तो मैं उसको बिना घी की रोटी खिलाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, हल्की-सी प्याज़, हल्का-सा छोटा-सा टमाटर और थोड़ी-सी प्याज़ लेकर के उसको हल्के से, बिल्कुल थोड़ी-सी नाक के बराबर सरसों के तेल में, ना कि घी में, सरसों के तेल में उसको डाल के और उसमें रोटी को अच्छे से मैश करके उस तरह से मैं उसको रोटी खिला देती हूँ। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने बच्चे को कुछ ऊपर का बना के खिलाते हो, तो आप उसमें चीनी का इस्तेमाल ना ही करें सर्दियों के मौसम में, नहीं तो आपके बच्चे को सर्दी की प्रॉब्लम बहुत जल्दी लगेगी। तो आप, जैसे मैं बनाती हूँ बेसन का हलवा, मैंने बेसन को भून के थोड़ा-सा रखा हुआ है 1-2 दिन के लिए, और आटे को मैंने भून के अच्छे से रखा हुआ है। तो मैं उसमें हल्का-सा कम मीठा, मतलब ना के बराबर मीठा हो जिससे मेरा बच्चा अच्छे से खा सके, ना के बराबर में गुड़ डाल के उसका हलवा या सीरा सा बना के मेरी बेटी को मैं खिलाती हूँ, ताकि उसको सर्दी भी ना लगे और वो अच्छे से उसका पेट भी भर जाए। और हाँ, मैं इस चीज़ का भी ध्यान रखती हूँ, जैसे मैं पहले गर्मियों में थोड़ा-सा ओट्स खिला देती थी कभी-कभी, जब मेरा बच्चा 6 से 7 महीने का था, बट अभी साल भर की हो गई है। तो मैं उसको ओट्स अभी नहीं खिला रही हूँ, क्योंकि मैंने सुना है, मैंने मेरी दादी औरों से पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया जो ओट्स की तासीर होती है ना, वो ठंडी होती है। तो सर्दियों के मौसम में मैं उसको ओट्स नहीं खिलाती हूँ। इसके अलावा जो मैं बाहर का सैलड वगैरह आता है, उसकी जो हद से ज़्यादा मीठा होता है, उसकी उससे भी उसको क्या है, 2-3 बार मैंने खिला के देखा, उसके दूसरे-तीसरे दिन उसको क्या है, नाक बंद होने की थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो गई। इस वजह से मैं उसको क्या है, मैं ओट्स बाहर का ये सैरेलैक वगैरह भी नहीं खिलाती हूँ, ना ही ओट्स खिलाती हूँ, या ना ही सैरेलैक खिलाती हूँ। तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर आप कोई अपने बच्चे को सर्दी के मौसम में कुछ चीज़ें बना के खिला रहे हो, तो वो उसकी तासीर ठंडी तो नहीं है। जैसे मूँग की दाल की खिचड़ी हो गई, चावल हो गए, ये सारी चीज़ें ठंडी होती हैं, जो आपके बच्चे बच्चे के लिए सर्दियों के मौसम में ठीक नहीं है। इसके अलावा आप सर्दियों के मौसम में बाजरे का दलिया बना के भी खिला सकते हो अपने बेबी को, क्योंकि जो गेहूँ का दलिया होता है, वो उसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए बाजरे का दलिया भी सर्दियों के मौसम में सही रहता है। इसके अलावा आप, जो सर्दियों के मौसम में बहुत सारी हरी वेजिटेबल्स मार्केट में आती हैं, वो भी अपने बच्चे को आप खिला सकते हो। या तो आप उनकी रोटी के साथ अच्छे से खिला सकते हो, या फिर कोरी थोड़ी बहुत ऐसे ही मैश करके सूप सा बना के आप खिला सकते हो। इसके अलावा आपको लगता है कि हमारे बच्चे को आज हमने नहलाया है या हम कहीं बाहर लेके गए हैं, तो आप घर पे आके रात के टाइम क्या करोगे? आप जायफल, आप जानते ही हो जायफल बच्चे को सब देते हैं, तो जायफल थोड़ा-सा घिस लीजिए, उसके साथ जो हरड़ आती है, उसको भी थोड़ा-सा घिस करके, और एक आपने जो दीपक आता है ना, मिट्टी का दीपक, उसको अच्छे से आप गैस पे गरम कीजिए, और उस गरम करके, और जो आपने हरड़ वगैरह घिसी उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के एक कटोरी में रख लीजिए, और जो दीपक आपने गरम किया है, वो दीपक को उसके अंदर छोड़ दीजिए। जो छन-छन की आवाज़ आएगी ना, उसके बाद वो पानी, जो गुनगुना पानी है, जो हरड़ और जायफल का है, वो अपने बच्चे को पिलाइए, इससे बच्चे को ठंड नहीं लगेगी। इसके अलावा आप बादाम भून के भी अपने बच्चे को खिला सकते हो। बादाम को आप भून लीजिए और अच्छे से कद्दूकस करके आप आधा से आधा या आधे से कम बादाम अपने बच्चों को खिला दीजिए, इससे भी आपको बेबी को ठंड नहीं लगेगी।
इसके अलावा आप अजवाइन को अच्छे से थोड़ा-सा गरम कर लीजिए, उसका रस निकाल के भी गुनगुना रस पिला सकते हैं। अगर सर्दी-खाँसी हो गई है आपके बच्चे को तो ये भी आपके बच्चे को सर्दी-खाँसी से बचाएगी। आपको अपने बच्चे को डेली आधा घंटा तो धूप दिखानी ही चाहिए। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपको बच्चे की मालिश सर्दियों में किस तरह से करनी चाहिए और कौन से तेल से करनी चाहिए। जो मैं मालिश करती हूँ मेरी बेटी की सर्दियों के मौसम में वो मैं सरसों के तेल से ही करती हूँ। मैंने सरसों के तेल में लहसुन और अजवाइन को अच्छे से पका के थोड़ा-सा रखा हुआ है। जब भी मैं उसकी मालिश करती हूँ या मैं उसको वापस से गर्म कर लेती हूँ या धूप निकली होती है अच्छी से मैं उसको धूप में रख देती हूँ, उससे मैं अच्छे से मालिश करती हूँ। ये सारी चीज़ें आपके बच्चे को सर्दियों में बचाएँगी। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को आधे से ज़्यादा ठंड हो गई है, तो आप पहले तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि हल्की-फुल्की ठंड है, हम घर में ही थोड़ा बहुत अपने बच्चे को गरम चीज़ें दे करके या तो उसका ध्यान रख करके ठीक हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? क्योंकि मेरी बेटी को रिसेंटली बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी, तो मुझे डॉक्टर ने खुद ने ये बताया था, आप तिली का तेल लीजिए और तिली के तेल को हल्का-सा गरम करके और उसकी छाती पे मसाज कीजिए रात के टाइम सोने से पहले। ये आपके बच्चे को निमोनिया की जो शिकायत है उसको बिल्कुल दूर कर देगा। तो मैंने तिली के तेल में जावित्री और लौंग डाल करके उस तेल को बना के रख रखा है कि जब मुझे लगता है कि मेरी बेटी को सर्दी हो गई है, तो मैं हल्की सी उसके पैरों के पंजों पे, सर पे इस जगह पर और छाती में मसाज करती हूँ ताकि उसको हेल्प रहे और उसको बहुत हद तक आराम भी मिल जाता है दूसरे दिन तक। तो ये चीज़ें भी आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बच्चे की विक्स से भी सिकाई कर सकते हैं। बच्चों वाली विक्स लगाती है उसको आप लगा के और रुई ले लीजिए, विक्स लगा के छाती पे बच्चों की रुई से अच्छे से उसको गर्म करके रुई को इस तरह से ऐसे-ऐसे कर करके आप बच्चों की छाती की सिकाई कर सकते हैं। पैरों के तलवों पे आप विक्स लगा दीजिए, गले पे लगा दीजिए और उसको ढक के अच्छे से सुला दीजिए। ये भी काफ़ी हद तक हेल्प करती है बच्चों को सर्दियों से बचाने में। तो दोस्तों मैं ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करती हूँ। मेरे बेटी का रूटीन में मैंने बना रखा है कि मुझे कब कौन-सी चीज़ें देनी है। एक दिन मैं जायफल देती हूँ, 2-3 दिन में बादाम देती हूँ, मैं 2-3 दिन में तिली का तेल की मालिश भी करती हूँ ताकि उसको सर्दी ना लगे। तो ये सारी चीज़ें भी करके आप अपने बच्चे को सर्दियों से बचा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आए। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।